है जहां पर सरदार और सियासत, क्योंकि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर रविवार को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस तो मनाया गया, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। साल 2014 से 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के पास राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के जरिए इस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जिसने जीवन का हर पल समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज देश अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि नैतिकता और राष्ट्र की सेवा पर आधारित कार्य संस्कृति की स्थापना के लिए भारत के नागरिक हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री को याद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरदार पटेल को याद करते हुए 1928 में बारडोली सत्याग्रह में किसानों के लिए उनकी लड़ाई के बारे में बात की। सरदार पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर रविवार को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और साल 2014 से 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में समर्पित किया जाता है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। साथियों, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा का, हमारे सपनों का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इंदुकान दीक्षित पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपके एनपी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से सियासत सरदार परब होने लगी है, क्योंकि आज खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही ट्वीट किया और किसानों के मसीहा जो इन्हें कहा जाता है उसी को लेकर उन्होंने एक तंज फिर से बीजेपी पर कसा है। किस तरीके से आप इन चीजों को देखते हैं? देखिए, जिस तरह से आज सरदार पटेल की जन्मतिथि है और उनका योगदान माना जाता है राष्ट्रीय एकता में, देश को एकजुट करने में, तो देश की एकजुटता आज के डेट में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है।
और जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश की आत्मा को रिफ्लेक्ट करते थे सरदार पटेल, तो आज हमारे देश में जिस तरह से एकजुटता की भावना फिर से लोगों में आई है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, जिसको सरदार पटेल भारत के मूल भूमि से पूरी तरह से इंटीग्रेट करना चाहते थे, ये उनको वास्तविक श्रद्धांजलि है। और इस दिन की टिप्पणियां कि किसान आंदोलनरत हैं और जो मुद्दे दूसरे राज्यों में हैं, जो भाजपा शासित राज्यों में, वहां पे जाकर पॉलिटिक्स करना, ये सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति, महान राजनीतिज्ञ के जन्मदिन को उचित नहीं मैं मानता। जी, जवान जय किसान का नारा दिया गया था देखिए, और उसको लेकर आज किसान सड़कों पर है, और इसी को लेकर अब विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है कि किसानों को जिन्होंने किसानों का हमेशा साथ दिया और सत्याग्रह आंदोलन की उन्होंने एक बात कही है, उसमें भी किसानों के मसीहा बनकर सरदार पटेल उभरे थे। देखिए मुस्कान जी, जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी, अगर कांग्रेस के नेता उनसे जीवन की शुचिता, ईमानदारी, राजनीतिक ईमानदारी, चरित्र सीख लेते तो इस जंग की स्थिति आज 72 साल बाद देश की नहीं होती। इसलिए नारे देना और जीवन में वास्तविकता में चरित्र का पालन करना बहुत अलग दो चीजें हैं। तो जिस तरह से देखिए, सरदार पटेल किसानों के नेता जरूर थे, लेकिन उनका स्वयं कहना था कि अपने जीवन में, राष्ट्र के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र की एकता। आज किसानों के आंदोलन में जिस तरह से कुछ लोगों की हत्या की गई निर्ममता से, जिस तरह से गरीबों को कई बार लूट लिया जाता है, आपको लगता है ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है? लेकिन फिर भी इस तरह की स्थितियों में भी भाजपा को आज के दिन जरूर सोचना चाहिए कि किसानों का, जो भी किसान असंतुष्ट हैं और सड़कों पर बैठे हैं, उनकी समस्या का कैसे हल किया जाए। लेकिन ये भी देश को और राजनीतिज्ञों को समझना पड़ेगा कि ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, कुछ राज्यों का और कुछ सेक्शन का ये आंदोलन है। और आंदोलन में किसान कभी भी 1 साल तक सड़क पर नहीं बैठ सकते हैं। आम आदमी के पास इतना समय नहीं होता है। ये राजनीति है और अब ये किसान राजनीति से वोट की राजनीति की ओर टर्न कर दी है। जी बिल्कुल, और ये तो देखिए राजनीति का गिरता स्तर इसको इंदुकांत जी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज सरदार पटेल की जयंती है, आज उनको देश याद कर रहा है, देश श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन इस बीच भी विपक्ष को मात्र तंज कसना और मात्र आरोप प्रत्यारोप का ही सिर्फ याद आ रहा है यही। और दूसरा आप देखें कि आज ही वो शहीद हुई थी, उन्हें खालिस्तान के नाम पे गोली मारी गई थी। तो आज जहां उन्हें देश की एकजुटता के करने की बात करना, संकल्प लेना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़े इसकी बात करनी चाहिए, तो देश में कैसे हर मुद्दे पर राजनीति की जा सकती है, इसी मुद्दे को चमकाने में वो लोग लगे हैं। इससे उनका रियल कैरेक्टर पता चलता है। जी, रियल कैरेक्टर की बात तो देखिए जिस तरीके से आपने बताई है इंदुकांत जी, वो तो आगामी चुनावों में पता चल ही जाएगा कि फिलहाल किस तरीके से जनता उनको ले रही है। लेकिन आज के दिन इस तरीके की सियासत करना ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए जिस तरीके से खुद कांग्रेस जो है वो लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर भी सक्रिय है, अगर विधानसभा चुनावों की हिस्से में बात कर ले, क्योंकि राजनीति अगर की जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ चुनावों के लिए की जा रही है। तभी तो देखिए जब लखीमपुर की घटना होती है तब कांग्रेस का रवैया किस तरीके का रहता है हम सब ने देखा, लेकिन जब राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज होता है तब कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। ठीक बात करें आप। देखिए सिंघू बॉर्डर पे किस तरह से एक व्यक्ति की किस तरह से निर्मम हत्या करके उसे टांग दिया गया, इससे कोई बयान आया, इससे कोई आंदोलन हुआ, या जो लोग इसके कल्प्रिट थे उनको सजा देने की भी बात की गई? नहीं की गई। तो ये बताता है कि ये आम जनता की राजनीति नहीं है। पंजाब में क्या समस्याएं नहीं है? आपने राजस्थान का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में देखिए नेतृत्व को लेकर झगड़े चल रहे हैं, लेकिन यहाँ मुद्दे नहीं नजर आते हैं। मुद्दे कहाँ नजर आते हैं? जहाँ कांग्रेस ने अपनी पूरी जमीन खो दी है। तो देखिए अगर जनता के मुद्दे पर लड़ना चाहें तो तमाम मुद्दे हैं मुस्कान जी, लेकिन जनता के मुद्दों पर लड़ने के बजाय सिर्फ जो सरकार काम कर रही है उसे किसी तरह से डिस्टेबलाइज करने की राजनीति कांग्रेस कर रही है, इसको जनता भली भांति समझ रही है। और ये बिल्कुल खास तौर से आज सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के जन्म के दिन बिल्कुल अनुचित काम है।
बिल्कुल, ये अनुचित तो है ही इंदुकांत जी, बहुत सही बात कही आपने कि ये वाकई बहुत अनुचित है। लेकिन कांग्रेस फिर आखिर करे वे क्या, क्योंकि कांग्रेस के पल्ले अब है क्या, और सिर्फ ये राजनीति, क्योंकि अंतरकलह है और मतभेद की वजह से कांग्रेस खात्मे की ओर होती जा रही है। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो जिसने शुरुआत की थी, जिसने कहा जाता है कि जिन्होंने आजादी दिलाई, वो आज इस तरीके से, क्योंकि पार्टी के खुद के नेता उनसे आजादी चाहने लगे हैं। आज उनकी राजनीति ट्विटर की राजनीति होकर रह गई है। आपको जनता के बीच में जगह नहीं है तो आप ट्वीट करते हैं सवेरे शाम और आरोप लगाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि हमें कवरेज नहीं दिया जाता है। आप देखें उनकी एक ट्वीट पे भी हम लोग यहाँ राजनीतिक चर्चाएं विभिन्न चैनल कराते हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो एक पक्षीय खबरें दे रहे हैं। तो इस तरह के आरोप लगाने से आपकी जमीन नहीं बनेगी। आज जनता बहुत से मामलों में महंगाई के त्रस्त है, जनता को और भी तमाम चीजों की आवश्यकता है। वहाँ पे सड़क पे आप कहाँ खड़े हैं? सिर्फ ट्वीट करने से राजनीति नहीं होती है। जनता के साथ खड़े होंगे तो आपकी जमीन बनेगी। ये कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा। जी ठीक है इंदुकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार राजनीति का गिरता स्तर और कांग्रेस जो लगातार दिखा रही है, अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके की स्थितियां मिलती है, क्योंकि लगातार मात्र राजनीति ही यहाँ पर हो रही है किसानों के नाम पर।